Hello students, so today we will study chapter number 6 evolution of class 12th. Basically evolution होता क्या है? Evolution एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुई, कैसे हमारा यूनिवर्स फॉर्म हुआ, हमारा अर्थ फॉर्म हुआ और उसके बाद उसमें लाइफ फॉर्म इवॉल्व हुई. Let's study. Evolutionary biology is the study of history of life form on earth. Means evolutionary biology क्या है? Study of history of life form. Means कैसे सबसे पहले हमारा अर्थ फॉर्म हुआ था, उसके बाद उसमें फर्स्ट टाइम लाइफ कब ओरिजिनेट हुई थी, वो लाइफ कैसी थी, उसके बाद ग्रेजुअली प्रोसेस होते होते कैसे फ्लोरा फोना डेवलप्ड हुए, उसके बाद हम ह्यूमन बींग्स डेवलप्ड हुए. इस सारी स्टडी को करने को हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी. टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन फ्लोरा एंड फोना डेट हैव अकर्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर ऑन अर्थ, we must have an understanding of the context of origin of life, that is evolution of earth, of star and indeed of the universe itself. मीन्स ये समझने से पहले कि फ्लोरा और फोना में कैसे चेंजेस आए, कैसे वो डेवलप्ड हुए, हमें ये जानना ज़रूरी है कि मिलियंस ऑफ ईयर अगो अर्थ कैसे फॉर्म हुआ था, उसमें लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई थी. What follow is the longest of the all constructed and conjectured story. This is the story of origin of life and evolution of life form or biodiversity on planet Earth in the context of evolution of Earth against the background of evolution of universe itself. Now we will study about the origin of life. इसमें ये क्या बोल रहा है कि origin of life में अगर हम रीड करें, when we look at stars on a clear night sky we are in a way looking back in time. मीन्स जब भी हम स्टार को देखते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं बैक ऑफ द टाइम देखने लगते हैं. जिस स्टार को हम आज देख रहे हैं, आप रात को कभी आसमान में स्टार्स देखना, जिस स्टार्स को आज देख रहे हो आप, उसने अपनी जर्नी मिलियन ऑफ ईयर पहले शुरू की थी. मतलब वो जो स्टार से लाइट आ रही है ना, वो आज से नहीं आ रही, वो करोड़ों साल पहले से आ रही है. और वो जो डिस्टेंस से आ रही है ना, वो भी बहुत ज़्यादा किलोमीटर के डिस्टेंस से ट्रैवल होके फिर आपके आंखों में आ रही है. मतलब जिस स्टार को आप आज देख रहे हो, वो काफ़ी करोड़ों साल पहले से लाइट एमिट कर रहा है और बहुत किलोमीटर दूर से वो अपनी लाइट एमिट कर रहा है. तो ये देख के क्यूरियोसिटी नहीं होती कि कब लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, यार इस स्टार की जर्नी कैसी थी, कैसे हमारा प्लैनेट बना होगा. तो इसी के लिए ना अभी मैं एक वीडियो चलाती हूँ थोड़ी देर की, वो मैंने यूट्यूब से ही ली है, जिसमें मतलब बहुत अच्छे से दिख रहा है कि कैसे कैसे हुआ होगा हमारे अर्थ पे. पहले ना अर्थ बहुत ज़्यादा हॉट था, मतलब उसमें वॉल्केनिक इरप्शन होते थे, क्योंकि वो एक बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ओरिजिनेट हुआ था, एक ब्लास्ट की वजह से. तो वो देखना उस वीडियो को, उसके बाद आपको और इंटरेस्ट आएगा ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझने में.
तो इस वीडियो को देख के इंटरेस्ट तो आया होगा कि यार मतलब ये कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, और मतलब कितना बड़ा कुछ हुआ था अर्थ को फॉर्म होने में। तो अब हम आगे देखते हैं, इसी को अंडरस्टैंड करते हैं। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज़ कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। ऑब्वियसली ये एक यूनिक इवेंट था। द यूनिवर्स इज़ वास्ट रिलेटिवली स्पीकिंग, द अर्थ इटसेल्फ इज़ ऑलमोस्ट ओनली अ स्पेक। मतलब यूनिवर्स इतना बड़ा है ना हमारा कि उसके अंदर हमारा अर्थ तो कुछ भी नहीं है, मतलब एक पॉइंट बराबर है हमारा अर्थ। हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है जिसके अंदर हमारा अर्थ आता है। द यूनिवर्स इज़ वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर ओल्ड। अब देखो यूनिवर्स की एज देखो, 20 बिलियन ईयर ओल्ड, बहुत ज़्यादा है ना ये। ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स। गैलेक्सीज कंटेन स्टार एंड क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स, अर्थ इज़ इंडेड अ स्पेक। मतलब हम यूनिवर्स ना बहुत सारी गैलेक्सीज से मिलके बना होता है, और ये गैलेक्सीज किससे मिलके बनी होती है? गैलेक्सीज के अंदर होता है स्टार्स, क्लाउड किस चीज़ के? गैस के, डस्ट के, और इस सब के अकॉर्डिंग अगेन हमारा अर्थ बहुत ही ज़्यादा छोटा है। अब देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आ रही है, बिग बैंग थ्योरी। The Big Bang Theory attempts to explain to us the origin of universe. Big Bang Theory क्या है? वो हमें एक्सप्लेन करती है, ये एक थ्योरी है जो दी गई है, जो एक्सप्लेन करती है कि यूनिवर्स कैसे बना था, फर्स्ट टाइम यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ था। It talks of a singular huge explosion, unimaginable in physical terms. The universe expanded and hence the temperature came down. मतलब कैसे फॉर्म हुआ था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स? एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोज़न हुआ था, मीन्स एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था जो कि अनइमेजिनेबल है, आप सोच भी नहीं सकते वो इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था। जैसे कि ये जो वीडियो मैंने अभी आपको दिखाई थी, इसमें भी स्टार्टिंग में देखो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म्ड हुए थे। सबसे पहले हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस फॉर्म्ड हुई थी, और बाद में ये गैसें कूल डाउन हो गई, उनका टेम्परेचर कम हो गया क्योंकि ब्लास्ट की वजह से बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर था। द गैसेस कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स। मतलब हाइड्रोजन और हीलियम गैस कूल डाउन हो गई और उसके बाद उन्होंने क्या फॉर्म करा? गैलेक्सीज फॉर्म करी। In the solar system of the Milky Way galaxy, Earth was supposed to have been formed about 4 billion year back. हाँ, हमारा अर्थ किस गैलेक्सी के अंडर फॉल होता है? हमारा अर्थ आता है मिल्की वे गैलेक्सी के अंडर, और उसके अकॉर्डिंग ये है कि हमारे अर्थ की एज कितनी आती है? 4 बिलियन ईयर, और हमारी पूरी यूनिवर्स की एज क्या थी? 20 बिलियन ईयर ओल्ड, और हमारा अर्थ हुआ 4.5 बिलियन ईयर। ये दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं कि मतलब हमारे यूनिवर्स कितने ईयर बैक फॉर्म्ड हुआ था, और अर्थ कितने, या फिर दोनों की में कितना डिफरेंस है गैलेक्सी और अर्थ के यूनिवर्स और अर्थ के फॉर्म के बीच में। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए। देयर वॉज नो एटमोसफेयर ऑन अर्ली अर्थ। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज्ड फ्रॉम मोल्टन मास कवर्ड द सरफेस। मीन्स वो जो हॉट हमारा अर्थ जो था जब वो फॉर्म हुआ था वो बहुत ज़्यादा हीटअप था, ठीक है। और उस मोल्टन मतलब वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे थे उस टाइम पे, मोल्टन मास सारे में गिरा हुआ था, उसमें से क्या क्या निकल रहा था? वाटर वेपर्स निकल रहे थे, मीथेन गैस निकल रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। द यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोकन अप वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड द लाइटर हाइड्रोजन एस्केप। मतलब जब हमारा अर्थ फॉर्म हुआ था उस वक्त तो हमारे पास ओजोन नहीं थी जो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट कर सके यूवी लाइट से। तो यूवी लाइट उस वक्त हमारे अर्थ के सरफेस पे डायरेक्ट आती थी, और डायरेक्ट आने की वजह से क्या हुआ? जो वाटर था वो ब्रेक हो गया। मतलब यूवी लाइट में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, और हमारा वाटर किससे कंपोज होता है? H2O से। तो हमारा वाटर H2O पे जब यूवी लाइट गिरी तो वो किस में टूट गया? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, जिसमें से हाइड्रोजन क्योंकि लाइटर वेट की होती है वो एस्केप्ड हो गई। ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर, CO2 एंड अदर्स। फिर जो ऑक्सीजन H2O में से बची वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करती है, मीथेन के साथ रिएक्शन करती है, और क्या बनाती है? वाटर बनाती है,
H2O, अगेन CO2 और बाकी के भी कुछ कंपाउंड्स बनाती है। द ओजोन लेयर वॉज फॉर्म्ड एज इट कूल्ड द वाटर वेपर फेल एज रेन टू फिल ऑल द डिप्रेशन एंड फॉर्म द ओशन। देखो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड होकर O3 बन गई और उसने ओजोन लेयर को फॉर्म कर दिया। जैसे ही ओजोन लेयर हमारे अर्थ के सरफेस के अराउंड फॉर्म हुई, उसकी वजह से यूवी लाइट एंटर नहीं कर पाई हमारे अर्थ के सरफेस पे। तो जो भी वाटर वेपर प्रेजेंट था ना, वो कूल डाउन होने लगा। और वाटर वेपर जब कूल डाउन होगा तो वो क्या बनेगा, वाटर प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट कर देगा, वेपर से लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा और प्रेसिपिटेट होके जब वो रेन की फॉर्म में गिरने लगा तो तब जो भी डिप्रेशन थे हमारे अर्थ में वो सारे वाटर बॉडीज़ में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि उनके अंदर पानी भर गया। और उस डिप्रेशन ने फिर क्या बना दिया, ओशंस बना दिए जो आज हमारे पास हैं। लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। देखो अगेन एक आया है पॉइंट इम्पॉर्टेंट कि लाइफ 500 मिलियन ईयर आफ्टर फॉर्म्ड हुई अर्थ के। तो ये 3 वैल्यू आपको याद रखनी है कि यूनिवर्स कब फॉर्म हुआ, उसके बाद अर्थ कब फॉर्म हुआ और अर्थ पे लाइफ कब फॉर्म हुई। अभी ओजोन लेयर की ये 2 इमेजेस को देखो, कैसे इन्होंने अर्थ के सरफेस को कवर किया हुआ है और ये हमारे अर्थ के सरफेस को प्रिवेंट करती है यूवी लाइट से। अब हम डिस्कस करेंगे कि लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई। हमारा यूनिवर्स बन गया, अर्थ भी बन गया, अर्थ कूल डाउन भी हो गया, वो फेवरेबल भी हो गया लाइफ के फॉर्मेशन के लिए, लेकिन सबसे पहले लाइफ बनी कैसे। अब जो अर्ली ग्रीक थिंकर थे ना, उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। बड़ी अजीब सी थ्योरी थी, लेकिन फिर भी उस टाइम पे कुछ एस्ट्रोनॉट्स की फेवरेट थी। उनका कहना ये था कि जो लाइफ है ना, वो स्पोर की तरह आई थी हमारे अर्थ पे कहीं और से ट्रांसफॉर्म होके, जिसे कि पैनस्पर्मिया भी बोलते हैं। मतलब ये कुछ इस तरीके से ही समझ लो कि इस थ्योरी का कहने का मतलब था कि लाइफ मतलब कहीं और पे लाइफ थी और वहाँ से स्पोर्स आए अर्थ पे और फिर अर्थ पे भी लाइफ स्टार्ट हो गई। देन सेकंड थ्योरी थी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या बोलती थी कि जो हमारी लाइफ है ना, वो रोटिंग एंड डेकेइंग मैटर से ओरिजिनेट हुई है। अब ये तो बहुत ही अजीब थ्योरी थी, बट स्टिल इसका नेम इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये पूछ लिया जा सकता है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में। देन थर्ड हमें एक ये जो है थोड़ी साइंटिफिक है, जो कि है लुइस पास्चर ने दी थी, और इन्होंने बोला था कि लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लुइस पास्चर ने अपना एक्सपेरिमेंट कैसे प्रूव किया था, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क, मतलब उसको पहले क्लीन कर दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं रहता है, स्पोर, फंगाई, बैक्टीरिया जो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं वो नहीं बचते हैं, उसको स्टेरिलाइज्ड कर दिया जाता है। उसमें कोई भी लाइफ नहीं ओरिजिनेट हुई जब उन्होंने उसके अंदर कील्ड ईस्ट रखी हुई थी। लेकिन वहीं दूसरा जो फ्लास्क था उसको उन्होंने ऐसे नॉर्मल ही लिया और उसके अंदर ईस्ट डाली और उसको ओपन छोड़ दिया। तो थोड़े दिनों बाद जब उन्होंने देखा तो उसमें न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। तो इसी तरह उन्होंने क्या प्रूफ किया था कि लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो कौन सी हमने 3 थ्योरियाँ पढ़ ली। पहली थी पैनस्पर्मिया, जिसके अकॉर्डिंग स्पोर की फॉर्म में लाइफ आती है। सेकंड थी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, और थर्ड था लुइस पास्चर के थ्रू क्लैरिफाइड करना कि लाइफ जो है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है।